हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। पिछले कई वीडियो से हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी साहित्य के स्रोत जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें वेद ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। वेद, आरण्यक, उपनिषद ये सब पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है वेद का ही आपको अंग है, वेद का ही एक हिस्सा है, धार्मिक स्रोत का ही हिस्सा है जिसका नाम है वेदांग। और दो बहुत ही बड़े बड़े महाकाव्यों के बारे में जानेंगे जो आप सभी नाम सुने होंगे, एक महाभारत और एक रामायण। इन दोनों के बाद आपको फिर अगले वीडियो में लौकिक साहित्य पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग ये तीन चीज़ के बारे में जानते हैं। एक है वेदांग और एक चीज़ और जानेंगे, पुराण। पुराण क्या है? पुराण से भी आपको सवाल पूछा जाता है। रामायण, महाभारत, वेदांग, चार चीज़ आज जानेंगे हम लोग। देखिए, वेदांग, वेदांग क्या है? वेदांग अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि अगर आप मनुष्य हैं और आपका हाथ न रहे, पैर न रहे, मुंह न रहे, कान न रहे, आँख भी ना रहे, तब आपका जीवन कैसा बीतेगा? तब आपका शरीर का बनावट क्या होगा? ज़रा सा कल्पना कीजिए। अगर आपका आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर ये सब ही नहीं रहे तो फिर हम लोग भी एक तकिए के जैसा एकदम गोल मटोल हो जाएंगे। फिर कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हाथ पैर से ही हम लोग काम कर पाते हैं, आँख से ही देख पाते हैं, कान से ही सुन पाते हैं। अगर ये सब, नाक से ही सूंघ पाते हैं, अगर ये सब ना रहे तो फिर मानव का शरीर का अस्तित्व ही क्या रहेगा? तो उसी प्रकार से वेद के भी अंग हैं। अगर वेद को भी मनुष्य मान लिया जाए, वेद को भी अगर पुरुष रूप दे दिया जाए तो वेदांग टोटल 6 हैं और 6 के 6 वेदांग उसके वेद के अंग हैं। तो आज यही वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदांग, वेदांग यानी वेदों के अंग। वेदांग यानी कि वेदों के अंग। अगर वेद को अगर पुरुष मान लिया जाए, वेद को अगर मनुष्य मान लिया जाए तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो वेदों के अंग होंगे? तो वेदों के टोटल 6 अंग माने गए, यानी कि वेदांग की टोटल संख्या कितनी है? 6 है। पिछले वीडियो में उपनिषद, आरण्यक ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे और उन सब का काम क्या है? तो वेद को समझने में सहायता करना। तो उसी प्रकार से वेदांग अगर आप बिना पढ़े अगर आप वेद पढ़ने चले जाते हैं तब आपको वेद अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको वेद समझना है तो उससे पहले आपको वेदांग समझना होगा। और टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। तो आज यही जानेंगे कि कौन सा वेदांग है और शरीर के किस भाग के जैसा वेद के लिए काम करता है और उसमें बताया क्या गया है। तो अगर वेद को अगर पुरुष मान लिया जाए तो एक वेदांग है जिसका नाम है शिक्षा। टोटल 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 6 वेदांग को 6 अंग के साथ तुलना किया गया है और इनमें क्या क्या बात है आपको सामने भी है। तो आज यही सब जानेंगे। शिक्षा, जो पहला वेदांग है शिक्षा, इसे मनुष्य के नाक के समान माना गया है और इसमें वर्णोच्चारण की विधियां हैं। जैसे वेद में बहुत सारे आपको ऐसे बहुत ही टेढ़ टेढ़ आपको शब्द मिलेगा उसमें। तो सबसे पहले स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण का उच्चारण कैसे करेंगे, यानी कि मूर्धा से करेंगे कि कर्ण से करेंगे कि तालु से करेंगे, इन सब के बारे में सबसे पहले ज्ञान आपको शिक्षा में ही दिया जाएगा, जो आपको एक वेदांग है। तो शिक्षा का तुलना किस अंग से किया गया है? तो नाक से किया गया है और इसमें क्या है? तो वर्णोच्चारण की विधियां हैं। दूसरा है कल्प, और कल्प का तुलना हाथ से किया गया है और इसमें है क्या? तो यज्ञ की विधि और कर्मकांड। कर्मकांड यानी पूजा पाठ, कर्मकांड यानी यज्ञ। यज्ञ ये सब कीजिएगा तो आपको हाथ का जरूरत पड़ेगा, हाथ से ही कर्मकांड ये सब कीजिएगा, मंत्र आप पढ़िएगा। तो बिना हाथ के आप कर्मकांड नहीं कर पाइएगा। यानी कि कल्प किससे संबंधित है? हाथ से। हाथ से तुलना किया गया है। वेद अगर पुरुष तो उसका नाक क्या है? तो शिक्षा है। वेद अगर पुरुष तो उसका हाथ क्या है? तो कल्प है। और कल्प में है क्या? तो यज्ञ की विधियां और कर्मकांड है। यानी कि कौन सा यज्ञ किस प्रकार से किया जाएगा।
आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वेद में अलग अलग तरह के बहुत सारे एकदम यज्ञों की चर्चा है। ऋग्वेद यज्ञ पर आधारित ही आपको वेद है। और तीसरा जो आपको वेदांग है उसका नाम है शिक्षा, कल्प, और तीसरा है आपको व्याकरण। व्याकरण का चर्चा तुलना आपको मुख से किया गया है। मुख से क्यों? अगर आप कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप अपने मुख से करते हैं, बोलते हैं अपने मुख से। तो अगर आपके पास मुख ना रहे तो आप शब्दों का प्रयोग ना कर पाइएगा। इसलिए वेद अगर पुरुष है तो उसका मुख क्या है? व्याकरण है। अब व्याकरण से ही शब्दों का प्रयोग सीखिएगा। इसलिए जो आपको तीसरा वेदांग है व्याकरण, उसे किससे तुलना किया गया है? तो मुख से। इसमें है क्या? तो शब्दों का प्रयोग है। चौथा है आपको निरुक्त। निरुक्त का तुलना कान से किया गया है। कोई भी शब्द है, शब्द बना कैसे? जैसे हम लोग डिक्शनरी खोलकर देखते हैं। डिक्शनरी जैसे निर्वचन, संविधान कोई भी पढ़िएगा संविधान, तो संविधान में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पीछे आपको निर्वचन दिया हुआ रहता है, यानी व्याख्या दिया हुआ रहता है उस शब्द के बारे में। तो उसी प्रकार से आपको निरुक्त है। अगर आपको समझ में नहीं आता है वेद में कोई भी शब्द, आपको समझना है कि वह शब्द कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, तो आप निरुक्त में जाइए और निरुक्त में पढ़िए। तब आपको किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उस शब्द की व्याख्या, ये दोनों चीज़ आपको निरुक्त में मिलेगा। इसलिए निरुक्त का तुलना किस अंग से किया गया है? तो कान से। वेद का कान किसे माना गया है? तो निरुक्त को। पैर से तुलना किया गया है छंद को। यति, गति, रति, अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, ये सब का ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको छंद में मिलेगा। छंद आप लोग 11वीं-12वीं क्लास में पढ़े भी होंगे हिंदी व्याकरण में। तो अक्षरों की संख्या, मात्रा क्या होगा, यति, गति, रति, ये सब का ज्ञान ही आपको कहाँ मिलेगा? तो छंद में मिलेगा। गति आप किससे कीजिएगा? पैर से। तो आपको छंद किससे संबंधित होगा? पैर से। ज्योतिष, अगला जो आपको वेदांग है उसका नाम है ज्योतिष। और ज्योतिष का तुलना आपको नेत्र से किया गया है, माने आंख से किया गया है। कोई यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, और कोई भी यज्ञ या फिर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी काम किया जाता है तो उसके पहले आपको ज्योतिष के द्वारा मुहूर्त देखा जाता है। शादी ब्याह हो या कोई अच्छा पूजा पाठ किया जा रहा हो या कोई अच्छा काम किया जा रहा हो, तब आपको एक मुहूर्त निकाला जाता है। तो मुहूर्त निकालते हैं हम लोग यज्ञ के लिए। तो यज्ञ के लिए, यज्ञ हेतु ऋतु, काल, नक्षत्र आदि का ज्ञान जहाँ से हम लोग को होता है, उसी वेदांग का नाम है आपको ज्योतिष। यज्ञ के लिए एक अच्छा ऋतु, अच्छा काल, अच्छा नक्षत्र, ये सभी डिसाइड करने वाले आपको ज्योतिषी होते हैं। और जहाँ से हम वो सब पढ़ कर करते हैं उसका नाम है ज्योतिष। और ज्योतिष भी एक क्या है? तो वेदांग है। तो आपको वेदांगों की संख्या टोटल 6 है, और 6 के 6 वेदांग शरीर के किसी न किसी अंग के साथ तुलना किया गया है। और उनमें क्या क्या बात है यह भी हम लोग देख लिए। तो आपको 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनमें क्या क्या बात था ये सब भी देख लिए। तो आपको सवाल ऐसे ही पूछता है, बताइए निरुक्त शरीर के किस अंग से संबंधित है, किस अंग से तुलना किया गया है। छंद शरीर के किस अंग से तुलना किया गया है। अगर वेद को पुरुष मान लिया जाए तो बताइए व्याकरण को किस अंग से तुलना किया गया है। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग पुराण देख लेते हैं। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। बचपन में आप लोग खूब देखते होंगे, हम तो खूब देखे हैं भाई, महेश पुराण, विष्णु पुराण, ये सब चिप में डला कर। तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। और इससे सवाल कैसे पूछेगा? इससे सवाल आपको ऐसे पूछता है, बताइए निम्न में कौन पुराण नहीं है। यानी कि 3 पुराण दे देगा और एक आपको पुराण नहीं रहेगा, तो चुनना रहेगा। तो सरसरी निगाहों से आप थोड़ा सा 18 पुराण देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि कौन पुराण है। और फिर जो आपको इन 18 में से नहीं रहेगा वो आपको ऑप्शन हो जाएगा। या फिर पूछेगा 3 पुराण नहीं रहेगा, एक पुराण देगा, पूछेगा बताइए निम्न में से कौन एक पुराण है। तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, और वायु पुराण को ही शिव पुराण कहा जाता है। भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये टोटल 18 हो गया।
तो 18 पुराण है और आपको इससे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्न में कौन पुराण है और कौन पुराण नहीं है। तो आपको यह सवाल तभी बनेगा जब आपको 18 याद रहेगा और पुराणों की संख्या टोटल 18 है। इसके बाद हम लोग महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है अब? महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य, काव्य क्या है? काव्य पद्य खंड में श्लोक के सब लिखा जाता है, श्लोक का एक संग्रह होता है काव्य। लेकिन महाकाव्य, महाकाव्य बहुत बड़े बड़े काव्यों का एक संग्रह होता है। जैसे महाकाव्य में किसी भी एक नायक नायिका का आपको जन्म से लेकर पूरा मृत्यु तक आपको उसका श्लोक के रूप में उसका जीवन चरित्र का वर्णन रहता है। जैसे आपको रामायण है तो उसमें आपको श्री राम जी का पूरा एकदम जन्म से लेकर आपको मृत्यु तक आपको पूरा एकदम वर्णन है कि कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ ये क्या क्या किए। तो रामायण में इन्हीं के बारे में पूरा वर्णन है। तो रामायण और महाभारत से भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है और ये दोनों भारत का क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य में किसी भी नायक नायिका का आपको जीवन चरित्र यानी पूरा जीवन का वर्णन रहता है और ये दोनों आपको अश्लोक में वर्णन किया गया है। दोनों में आपको हजारों की संख्या में आपको अश्लोक हैं। रामायण, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, प्रारंभ का काव्य कहा जाता है और इनके रचनाकार जो हैं वो आदि कवि कहलाते हैं। और कौन है आदि कवि? तो महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इसके रचना किए हैं। लेकिन देखिए रामायण में आपको घटना मिलेगा आपको त्रेता युग का, लेकिन इसका रचना कब हुआ? तो इसका रचना यानी कि लिपि का ज्ञान हुआ बाद में धीरे धीरे। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि वेद, रामायण, महाकाव्य ये सब श्रुति के आधार पर आपको सुनकर आपको आगे बढ़ाए जाते थे। ऋषि परंपरा रहा था कि सुनकर हम शिष्य को सिखाएंगे, शिष्य अपने शिष्य को सिखाएगा। इस तरह से वेद, उपनिषद ये सब आगे बढ़ते गए। लेकिन जब जरूरत पड़ा कि नहीं अब लिख देना चाहिए ताकि जैसा बात है वैसा ही भविष्य में पहुंचे सब पीढ़ियों के पास, इसलिए लिख दिया गया। तो रामायण को कब लिखा गया? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और गुप्त काल के समय के बीच में ही, इसी समय में कभी न कभी लिख दिया गया है। पूरा एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है। और इसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं, एक दो श्लोक नहीं। शायद आपको, अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे ही होंगे, और अगर आपको एक दो श्लोक का भी पूछ लिया जाए तो आपको याद ना होगा। 10-20, अगर एक दो याद भी हो तो 10-20 पूछ लिया जाए तो याद नहीं होगा। और एक ऐसा पुस्तक है जिसमें 24,000 श्लोक, कोई आम बात नहीं। इसलिए इसका एक और नाम है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। चतुर्विंशति मतलब और सहस्त्र मतलब हजार होता है, चतुर्विंशति मतलब 24,000 वाला संहिता। तो इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है और इसमें 7 कांड है। 7 कांड यानी समझ लीजिए 7 अध्याय, 7 चैप्टर। 7 चैप्टर यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड भी इसको कहते हैं, और उत्तरकांड। अगर आप रामायण देखे भी होंगे तब आपको ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बाल कांड, बाल मतलब बच्चा। जब दशरथ के घर में राम और उनके भाइयों का जन्म होता है, कैसे कैसे उनका पालन पोषण होता है। फिर गुरुकुल में चले जाते हैं, कई राक्षसों का वध भी करते हैं, गुरुकुल की रक्षा करते हैं। और फिर ऋषि अपने गुरु के साथ ही जनकपुर जाते हैं, फिर तीर धनुष तोड़ देते हैं, फिर शादी हो जाता है और फिर अयोध्या चले आते हैं। तब यहाँ से चालू हो जाता है आपको अयोध्या कांड। तो जब तक शादी होता है तब तक आपको बाल कांड, फिर आपको शादी होने के बाद आपको अयोध्या आते हैं। अयोध्या में राज्याभिषेक सब करने की तैयारी की जाती है। लेकिन वहीं पे इनकी माँ, जो सौतेली माँ थी कैकेयी, वो नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा पुत्र राजा क्यों नहीं बनेगा, राम ही क्यों बनेगा। तो ये सब जो आपको कहानी है वो अयोध्या कांड होगा। फिर यहाँ से जंगल चले जाते हैं, वनवास चले जाते हैं, तो वहाँ से चालू हो जाता है अरण्य कांड। और जंगल में रावण आता है, सीता जी का हरण कर लेता है और सीता जी के खोज में ये सुग्रीव के पास जाते हैं। सबरी इनको रास्ता बताती है और फिर सुग्रीव के पास जाते हैं। तो वहाँ जो जाते हैं, वहाँ जो आपको जितना भी वर्णन मिलेगा वो आपको कहलाएगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। और फिर यहीं पे आपको हनुमान जी से इनका मिलन होता है। फिर हनुमान जी को अपना शक्ति का याद दिलाया जाता है कि आप उड़ के समुद्र पार कर सकते हैं।
तो समुद्र पार करके जाते हैं सीता जी का खोज करने के लिए कि सच में लंका में है या नहीं है। तो वहाँ पता चलता है कि हाँ यही है, अशोक वाटिका में है। फिर वहाँ से चूड़ामणि लेकर आते हैं लंका में, वो अफरा तफरी भी मचाते हैं। और फिर हनुमान जी आते हैं और बताते हैं पूरा कि हाँ सीता जी वही हैं। इस बीच में समुद्र में उनको बहुत ज़्यादा बाधा भी मिला था। तो ये जो पूरा आपको कांड है इसको कहते हैं सुंदर कांड। और फिर जैसे ही पता चलता है राम जी को कि सीता वही है, कन्फर्म हो जाता है, तो अपने सेना के साथ पुल बनाकर चले जाते हैं आक्रमण करने। तो उसको कहते हैं लंका कांड या युद्ध कांड। और फिर रावण को पराजित करके विभीषण को वहाँ का राजा बनाकर, लंकापति बनाकर फिर वहाँ से लौट जाते हैं और फिर अयोध्या चले आते हैं। तो यह कहलाता है आपको उत्तरकांड। तो रामायण में आपको टोटल 7 कांड है और सब में आपको श्री राम जी का चर्चा है। अब देखिए, आप लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर के बारे में पढ़े होंगे। और अकबर सभी धर्म का सम्मान करता था और सभी ग्रंथों का सम्मान करता था। तो उसको जो रामायण है उसका भी अनुवाद करवाया अकबर, और अनुवाद करने वाला का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी अनुवाद किया है, रामायण का फारसी अनुवाद किया है। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट किया है फारसी में। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। तो रामायण के संबंध में इतना बात याद रखिएगा, इतना से आपको सवाल पूछा जाता है। और अब थोड़ा सा जान लेते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत को भारत भी कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है, और इसे पंचम वेद भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही लंबा एकदम साहित्यिक ग्रंथ है, बहुत ही लंबा धार्मिक ग्रंथ है। इसमें रामायण में पढ़े कि आप 24,000 श्लोक हैं, और यह बहुत बड़ा एकदम आपको महाकाव्य है महाभारत। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 1,10,000 से भी अधिक 1,10,000 से भी अधिक आपको श्लोक है, डायरेक्ट रामायण का 5 गुना। तो महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है, और यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। इससे लंबा दुनिया में कहीं भी साहित्यिक ग्रंथ नहीं मिलता है, इतना लंबा। और सभी आपको श्लोक है, इतना श्लोक का रचना हुआ। और रचयिता का नाम क्या है? वेद व्यास। लिखने वाले का नाम क्या है? तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। और लेखक कौन? वेद व्यास बोला करते थे, गणेश जी लिखा करते थे, लिपिकार। तो लेखक कौन यानी कि लिपिकार कौन? तो गणेश जी। और इसका रचना काल किस समय में लिखा गया, जैसे उसको बताया उसी सेम टू सेम इसी काल में आपको महाभारत भी लिखा गया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल के बीच में ही लिखा गया। जैसे इसमें बताया कि आपको 7 कांड है, इसमें आपको 18 पर्व है। महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। पर्व यानी समझ लीजिए अध्याय, 18 अध्याय है, जिसमें आपको सबसे बड़ा अध्याय आपको मिलेगा शांति पर्व। इसमें आपको टोटल कितना कांड? 7 कांड। तो इसमें पर्व नाम दे दिया गया है। इसमें कितने पर्व? तो 18 पर्व, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? तो शांति पर्व। और भगवत गीता का नाम सुनते होंगे, इसी का एक हिस्सा है, एक अंश मात्र है भगवत गीता, जिसमें आपको श्री कृष्ण जी के जितने भी उपदेश हैं जो अर्जुन को बताते हैं, वह आपको एक पर्व में रखा गया है, और उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। तो 18 पर्व में से एक पर्व है आपको भीष्म पर्व, जिसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को जितना भी उपदेश दिया गया है वही शामिल है, और उसी को अलग करके बोला जाता है भगवत गीता। तो गीता भी किसका आपको हिस्सा है? महाभारत का। गीता किस पर्व का हिस्सा है? तो भीष्म पर्व का। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व। सबसे बड़ा पर्व कौन है? तो शांति पर्व। तो आज हम लोग वेदांग, पुराण, वेदांग की संख्या कितनी? तो 6। पुराण कितने? तो 18। आपको 2 महाकाव्य पढ़ा है, रामायण और महाभारत। रामायण में कितने कांड? तो 7 कांड। महाभारत में कितने पर्व? तो 18 पर्व। ये सब आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे ही नोट कर लीजिएगा, और रिवीजन करते रहिएगा, याद भी हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।